हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेकेटी जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। गाइस, एक न्यू स्टोरी के साथ आया है और ये स्टोरी पंचतंत्र बुक से ली गई है। तो आप जानते हैं कि पंचतंत्र के बुक में जितने भी स्टोरी होती हैं तो वो सब जानवरों की, पशु पक्षियों की या फिर पेड़ पौधों की, इस तरह की स्टोरी होती है। तो इसमें बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड मिलते हैं सीखने को और न्यू न्यू स्टोरी सीखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टोरी से बहुत सारा फायदा है गाइस। यदि आप कंटिन्यू स्टोरी अगर देखते रहें, पढ़ते रहें तो बहुत सारा नॉलेज आपको मिलता रहेगा और आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्योंकि देखिए, जब भी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो स्टोरी में जितने भी वर्ड्स आते हैं ना, कम से कम 70-80% तो वही वर्ड घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वही वर्ड घूमते हैं तो वो आपको रिवाइज होता रहता है। तो जब बार बार आप सुनेंगे, वो रिवाइज होता रहेगा तो आपकी वोकैबुलरी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और जब स्ट्रांग हो जाएगी तो आप कोई भी बुक ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप स्टोरी बार बार देख रहे हैं तो देखिए, हम लोग जैसे बोल के पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारे टीचर होंगे तो वो लोग कैसे पढ़ाते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं सोचता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताते जाता हूं और जो भी ग्रामर के रूल्स होते हैं उसे भी फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं तो ढेर सारे चीज़ आप जान पाते हैं, सीख पाते हैं गाइस। ओके, तो इस तरीके से आप कभी भी इंग्लिश में स्ट्रांग होते ही जा रहे हैं। ठीक है, होते ही जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए, स्टोरी का टाइटल है द डंकी एंड द डॉग। ओके, द डंकी एंड द डॉग। अब ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है, स्टोरी में सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन ये पहले देख लेते हैं कि क्या है। द आर्टिकल है डंकी यानी गधा, एंड मतलब और, फिर से द आर्टिकल है डॉग यानी कुत्ता, तो गधा और कुत्ता। अब ऐसा स्टोरी का टाइटल है तो स्टोरी में सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। ओके, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। अ वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। ओके, तो एक बार एक वाशरमैन का मतलब है धोबी। ठीक है, तो एक धोबी के पास, मतलब यहां से देखिए, एक बार एक धोबी के पास, हैड यानी था, अ मतलब एक, डंकी यानी गधा, एंड मतलब और, अ मतलब एक, डॉग यानी कुत्ता। तो एक बार एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। ओके, यहां तक सेंटेंस फुल सेंटेंस है, तो यहां तक कंप्लीट हुआ, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, या हियर द डॉग यूज्ड टू गार्ड हिज मास्टर्स हाउस। हाउस आपको उधर है, नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी, तो देख लीजिए। द डॉग, द आर्टिकल है डॉग यानी कुत्ता, यूज्ड टू गार्ड यानी कि गार्ड का काम किया करता था। कौन? कुत्ता गार्ड का काम किया करता था। गार्ड का मतलब आप जानते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, पहरेदारी। ठीक है, पहरेदारी किया करता था। किसका? हिस मास्टर्स हाउस। हिस यानी उसके, मास्टर्स यानी मालिक के, हाउस यानी घर। तो हाउस मैं अभी उधर दिखा दूंगा। और यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज जानने वाली बात है कि मास्टर के बाद कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो मास्टर के यानी मालिक के, हाउस यानी घर। ओके, तो पूरा एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देख लीजिए। द आर्टिकल है डॉग यानी कुत्ता, यूज्ड टू यानी किया करता था, गार्ड यानी कि सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा किया करता था अपने मालिक के घर का। ठीक है, हिस यानी उसके और मास्टर यानी मालिक के घर का। ठीक है, घर उधर है, मैं दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए गाइस, ये भी ग्रामर का कुछ रूल्स होता है। तो देख लीजिए, यूज टू का यूज कब होता है गाइस? जब आप अपनी पुरानी आदतों को गिनवाते हैं कि मैं ये किया करता था, वो किया करता था, तो वहां पे यूज टू का यूज होता है। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं उस लड़की से बात किया करता था, आई यूज्ड टू टॉक टू दैट गर्ल।
इस तरीके से यूज्ड टू का यूज होता है गाइस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, हाउस, इधर है हाउस, तो मास्टर के यानी मालिक के हाउस का वो क्या करता था, गार्ड यानी कि सुरक्षा करता था, ठीक है, पहरेदारी करता था। ओके, आगे देखिए। एंड द डंकी यूज्ड टू कैरी स्टॉक्स ऑफ क्लोथ्स ऑन हिज बैग्स। ओके, तो यहां तक फुल सेंटेंस है गाइस, तो देखते हैं यहां तक। ये देखिए, एंड मतलब और, द डंकी यानी गधा, तो यहां तक कुत्ता की बात हो गई, हाउस तक देख लीजिए। अब यहां से एंड लगा के यानी दूसरा काम और क्या क्या था उस घर का, तो ये डंकी के लिए देख लीजिए, एंड मतलब और, द आर्टिकल है, डंकी यानी गधा, तो गधा क्या किया करता था, यूज्ड टू कैरी, ढोया करता था, लेके जाया करता था, ठीक है, क्या लेके जाया करता था, स्टैक्स। स्टैक्स का मतलब होता है बंडल, गट्ठर, ढेर, ठीक है, यानी कि जो ज्यादा हो जाए तो उसको एक ढेर कहेंगे, गट्ठर कहेंगे, ठीक है। किसका गट्ठर, तो ऑफ क्लॉथ्स। अब देख लीजिए, कपड़ों का बंडल का गट्ठर जो था, बंडल जो था वो लेके जाया करता था। कैरी करना यानी ढो के लेके जाना, कहीं लेके जाना, ठीक है। तो कैसे लेके जाता था, यहां देख लीजिए, ऑन हिस बैक, ऑन मतलब पर, हिस यानी उसके बैक यानी पीठ पर, ठीक है। तो गधा का क्या काम था, वो गधा ढोया करता था, लेके जाया करता था कपड़ों का बंडल, ठीक है, अपनी पीठ पे। ओके, आगे देखिए। वन नाइट, वन यानी एक, नाइट यानी रात, तो एक रात, अ थिप, अ मतलब एक, थिप यानी चोर, गॉट इनटू द हाउस। अब देखिए गाइस, वन नाइट यानी एक रात, अ थिप यानी एक चोर, गॉट इनटू द हाउस यानी कि घर के अंदर घुसा, ठीक है, एक चोर घर के अंदर घुसा एक रात, है ना। आगे देखिए। इवन आफ्टर सीइंग द थिप, अब देखिए यहां पे कॉमा है, यहां तक देखते हैं। इवन, इवन यानी यहां तक कि, आफ्टर सीइंग यानी देखने के बावजूद या देखने के बाद भी, द थिप यानी चोर को, ठीक है, चोर को, यहां तक कि चोर को देखने के बाद भी, द डॉग यानी कुत्ता, डिड नॉट बार्क, यहां देख लीजिए बार्क, ठीक है, तो डिड नॉट, द डॉग यानी कुत्ता, डिड नॉट यानी नहीं, बार्क यानी भूखा, तो नहीं भूखा, ठीक है। यहां तक कि वो देखा कि चोर घर में घुस रहा है, लेकिन वो कुत्ता क्या किया, नहीं भूखा, ठीक है, नहीं भूखा। क्यों, टू अलर्ट द वॉशरमैन, यानी कि उस वॉशरमैन यानी धोबी को जगाने के लिए वो भूखा ही नहीं, ठीक है। कौन ऐसा देखा, ये बात गधा देखा, ये ऐसा होते हुए गधा ने देखा। ओके, आगे देखिए। When the donkey questioned the dog, ओके, when मतलब जब। अब देखिए गाइस, when का मतलब कभी कभी जब होता है, और when का मतलब कभी कभी कब होता है। तो कब, when का मतलब कब होगा, और कब when का मतलब जब होगा, तो मैं बता दूं गाइस, और मैं बार बार बताता हूं गाइस, क्योंकि हो सकता है कि कोई मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं, तो उनको भी सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, तो इसीलिए जितने भी बताने वाला चीज है मैं हर एक जगह बताते रहता हूं गाइस, ठीक है। तो देखिए, व्हेन के बाद में यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसा कुछ भी आ जाए व्हेन के बाद, तो इसका मतलब हो जाएगा कब। ओके, लेकिन यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसे कहेंगे जब, ठीक है, व्हेन यानी जब। द डंकी, द डंकी, द आर्टिकल है, डंकी यानी गधा, क्वेश्चन यानी कि पूछा, ठीक है, जब गधे ने पूछा, द डॉग यानी कुत्ते से, ठीक है, ही आंसर्ड, ही आंसर्ड यानी कि उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, उन्होंने क्या जवाब दिया, कौन दिया, कुत्ता ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, इधर आगे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। द मास्टर डजंट केयर अबाउट मी, अब देखिए ये है जवाब कुत्ते का, ठीक है। द मास्टर यानी मालिक, डजंट यानी कि नहीं करता है, केयर यानी कि देखभाल, अबाउट मी मतलब मेरे बारे में या मेरा ख्याल ही नहीं रखता है। कौन, मालिक, हमारा मालिक मेरा क्या करता है, मेरा ख्याल नहीं रखता है, ऐसा कुत्ता ने कहा। और इसीलिए वो जब थिप यानी चोर अंदर घुसा, तो
वो कुत्ता नहीं भूखा, ठीक है, नहीं भूखा, नहीं जगाया अपने मालिक को। ओके, अब आगे देखिए, ही डजंट यानी कि ही मतलब वह, डजंट यानी नहीं, इवन फीड मी प्रॉपरली। अब देखिए यहां तक कि, इवन यानी यहां तक कि, ही डजंट यानी कि वो नहीं, फीड यानी भोजन देता है, मी मतलब मुझे, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से, ठीक है, मुझे सही से खिलाता भी नहीं है वो। ऐसा कुत्ता ने कहा कि न मेरा केयर करता है, न मेरा देखभाल करता है, और न ही मुझे अच्छे से सही तरीके से खाना ही खिलाता है, ठीक है। आई वोंट वोक हिम अप। ओके, तो मैं उसे नहीं जगाऊंगा। आई मतलब मैं, वोंट, अब देखिए ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है गाइस, वोंट इसे कहते हैं, ठीक है, वांट नहीं पढ़ेंगे, वोंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई वोंट वोक हिम अप, मैं उसे नहीं जगाऊंगा, ऐसा उन्होंने, कुत्ता ने कहा। किससे कहा? तो डंकी से कहा, ठीक है, क्योंकि डंकी ही बात कर रहा कुत्ते से, ठीक है। तो देखिए यहां पे दूसरा से, तो आगे देखिए, द डंकी रिक्वेस्टेड द डॉग। तो देखिए डंकी यानी गधा, रिक्वेस्टेड यानी कि उससे बहुत ही ज्यादा प्रार्थना किया कि भैया, अरे भैया जगा, ठीक है, मालिक को जगा ले, जगा ले, ऐसा बहुत ही बोला होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ वही है, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, टू बार्क यानी भूखने के लिए, ठीक है, यानी कि मालिक को जगाने के लिए, बट मतलब लेकिन, द डॉग यानी कुत्ता, डिड नॉट लिसन टू द डंकी। डिड नॉट यानी नहीं सुना, लिसन यानी सुना, डिड नॉट यानी नहीं, तो डिड नॉट लिसन यानी नहीं सुना, टू द डंकी यानी गधे का बिल्कुल सुना ही नहीं। अब आगे देखिए गाइस, हैंस, अब देखिए हैंस पढ़ेंगे, हैंस यानी इसलिए, द डंकी ब्रेड लाउडली। अब देखिए द डंकी यानी कि गधा, ब्रेड का मतलब होता है ढेचू ढेचू करना, या फिर जो भी, जो गधे की आवाज है उसको ब्रेड कहते हैं, ठीक है। लाउडली यानी तेजी से, तो गधे ने क्या किया? चिल्लाने लगा तेजी से, लाउडली यानी तेजी से। विच मतलब जो, वो कप जगा दिया, ठीक है, जगा दिया, वेकअप का वोकअप हो गया, देख लीजिए, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। तो वोकअप यानी जगा दिया, द वॉशरमैन यानी कि धोबी को जगा दिया। अब उसका साउंड क्या हुआ जब वो चिल्लाने लगा गधा, तो फिर क्या हुआ, ये वॉशरमैन यानी धोबी जाग गया। ओके, अब क्या होता है आगे देखिए, द थिप रैन अवे फ्रॉम द सेन। अब देखिए द आर्टिकल है, थिप यानी चोर, रैन अवे यानी कि भाग गया, फ्रॉम मतलब से, द सेन यानी कि जो काट के घर में घुसा, जिधर से घर में घुसा उसी रास्ते से, वो जो सेन मारा था जहां से घुसा था वही रास्ते से वो भाग निकला। कौन? चोर, थिप, ठीक है, ये है थिप, भाग गया। अब आगे देखिए, द वॉशरमैन यानी धोबी, कुड नॉट फाइंड एनीवन। अब देखिए कुड नॉट यानी नहीं पा सका, ठीक है, कुड का यूज होता है गाइस ऐसे, कोई चीज आगे का दिखाने के लिए, फ्यूचर में भी होता है और पास्ट में भी होता है ये, ठीक है, कुड का यूज। तो नहीं पा सका, ठीक है, कुछ भी नहीं ढूंढ सका, कुछ भी नहीं पा सका, तो क्या करता है आगे देखिए, मतलब उसको कोई नहीं मिला, ठीक है, वहां पे कोई मिला ही नहीं। तो आगे देखिए क्या होता है, ही गॉट फ्यूरियस, ही मतलब उन्होंने, गॉट यानी हो गया, फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रोधित, गुस्सा हो गया, ठीक है, एट द डंकी, एट मतलब पर, द डंकी यानी गधे पर, ठीक है, तो गधे पे वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है, क्रोधित हो गया। एंड, अब देखिए एंड मतलब और, थ्रैश्ड द पुअर डंकी। अब देखिए थ्रैश्ड का मतलब होता है कूट दिया, द पुअर यानी कि बेचारे, पुअर यानी गरीब भी होता है, लेकिन अब गधा गरीब तो है नहीं, तो यहां पे बेचारा हो जाएगा, ठीक है, बेचारे गधे को कूट दिया। विथ मतलब साथ भी होता है और विथ मतलब से भी होता है, तो यहां पे विथ का मतलब से होगा। ओके, तो विथ मतलब से, मतलब एक, स्टिक का मतलब होता है लकड़ी, ओके, लठ, लकड़ी, लाठी, जो भी बोल लीजिए, ठीक है, तो ये सब यूज होता है मारने के लिए, थोड़ा लंबी सी होती है, कम से कम 1 से 1.5 मीटर
लंबी लकड़ी लेके मार सकते, ठीक है, तो उसी को स्टिक कहा गया है। मैं अभी पिक्चर में दिखा दूंगा गाइस आपको। तो देखिए वो किससे मारा, तो विद अ स्टिक, यानी कि एक लकड़ी से, एक लठ से उन्होंने मारा, मतलब उसको क्या कर दिया, थ्रेस्ट कर दिया, यानी कि कूट दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, वन मस्ट फोकस ऑन वंस ड्यूटी। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अपनी ड्यूटी पर ज्यादा फोकस करें, जरूर ध्यान दें अपनी ड्यूटी पर, ठीक है। एंड मतलब और, लेट अदर्स, लेट मतलब जाने दो, अदर्स यानी दूसरों को, डू देयर ओन यानी कि उनको खुद का अपना जो कर रहे हैं वो करने दो, लेकिन आप अपने ड्यूटी का ज्यादा ध्यान, यानी मस्ट यानी जरूर ध्यान दें। ओके, तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं गाइस। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें गाइस। ये देखिए पिक्चर देख के बात करेंगे गाइस। ये देखिए है वॉशरमैन और ये है स्टिक। मैंने बोला ना ये है स्टिक, यानी कि लठ या लकड़ी जो भी कह लीजिए। और ये है बेचारा डंकी, और मार मार के इसको बेहाल कर दिया, देख लीजिए, ठीक है, पीट दिया, थ्रेस्ट कर दिया। और ये है डॉग, जब ये पिटाई खाने लग गया तो ये चुपचाप पूंछ अंदर डाल दिया। ये देखो कहाँ डाल दिया, देखो अंदर। तो ये कुत्ता जो है चुपचाप खामोश हो गया और गधा बेचारा पिट गया। और जबकि गधा तो सोच रहा था कि चलो जगा दूंगा तो चोर पकड़ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ हो गया उल्टा, क्योंकि इसका ड्यूटी जगाने का नहीं था, रीजन यही था गाइस। ओके, तो शायद आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। और यदि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अगर पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन ओनली फॉर यू गाइस, यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट दिस स्टोरी। सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।